हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जाने वाले हैं देहरादून से बदराज टेम्पल, जो पड़ेगा हमें अराउंड 48 किलोमीटर्स, जिसे हम कवर करेंगे 2 आवर्स 15 मिनट्स में। सो व्लॉग के एंड तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस व्लॉग में आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी, बदराज टेम्पल की हिस्ट्री, कैसा रास्ता है, आप कैसे जा सकते हैं, और बाकी सब कुछ भी आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। सो करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। देहरादून से बदराज टेम्पल जाने के लिए आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे। एक तो अपना जो नॉर्मल मसूरी रोड है, जो मेन हाईवे है, जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्राउड वहीं से जाता है। और एक आपको रास्ता मिलेगा किमाड़ी के थ्रू। किमाड़ी एक छोटा सा विलेज कह सकते हैं, जो कि मसूरी के रास्ते में आता है और थोड़ा सा नैरो रास्ता है, बट मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्यूटीफुल रास्ता है, जिसमें आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हम लोग तो किमाड़ी के रास्ते से ही गए थे। किमाड़ी का रास्ता हमें पड़ा था करीब न्यू हाईवे से अराउंड 5-6 किलोमीटर कम। हम आ रहे थे प्रेमनगर की तरफ से, बल्लूपुर चौक से हमने लिया था लेफ़्ट, और अब हम ONGC चौक के थ्रू वहाँ से सीधा जाके हम चढ़ जाएंगे किमाड़ी वाले रोड पे। गड़ी कैंट से होते हुए अब हम चढ़ चुके हैं किमाड़ी वाले रोड पे। तो अब वैसे तो हम सैटरडे जा रहे हैं, बट उस हिसाब से कुछ रश तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्राउड अपना मेन मसूरी हाईवे से ही जाता है। यहाँ पे वो एक एडेड एडवांटेज आपको मिल जाएगा कि रास्ता काफ़ी खाली है और काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे भी देखने को आपको मिल जाएंगे इस रास्ते पे। ये तो जस्ट बिगनिंग है, आप एंड तक देखिए और नज़ारे एंजॉय कीजिए। देहरादून से बदराज टेम्पल जाने के भी 2 तरीके हैं। अगर आप थोड़े ट्रैकर टाइप के इंसान हैं तो आप कोटी के थ्रू ट्रैक पे भी जा सकते हैं, जो कि आई थिंक अराउंड 10 to 12 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे कोटी पहुंच के ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा, बट वो काफ़ी टायरिंग रास्ता है और कई बार सुना है कि जंगल में लोग खो भी जाते हैं। बट कुछ लोग का ये भी कहना है कि अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप जाएंगे तो ट्रैक भी आपका सक्सेसफुल रह सकता है। हम लोग तो यार ट्रैक वाले लोग तो है नहीं, तो हमने चूज़ किया दूसरा तरीका, जो कि है आप अपने व्हीकल से मसूरी के थ्रू होते हुए बदराज टेम्पल की पार्किंग तक आप अपने व्हीकल्स लेके जा सकते हैं। दोनों रास्ते का अलग अलग मज़ा है, तो आप दोनों ट्राई करिए। और अगर फैमिली के साथ आप जा रहे हैं, आई विल सजेस्ट कि आप अपने व्हीकल के साथ ही मसूरी होते हुए बदराज टेम्पल जाएं। अगर आप किमाड़ी के रास्ते से जाते हैं तो आपको मसूरी के अंदर एंटर नहीं करना पड़ेगा। मसूरी से जस्ट पहले जॉर्ज एवरेस्ट का जो कट है, वहाँ से आप बदराज टेम्पल के लिए निकल सकते हैं। तो वो रास्ता आपको वाया क्लाउड्स एंड से लेके जाएगा। लेकिन अगर आप जाते हैं देहरादून से मसूरी मेन हाईवे से, आपको मसूरी क्रॉस करके आपको जॉर्ज एवरेस्ट वाले कट पे आना है, जहाँ से बदराज टेम्पल का रास्ता कटता है। हम लोग देहरादून से 5 जन जा रहे हैं और हमारे पास 3 टू व्हीलर्स हैं जिससे हम जा रहे हैं इस ट्रिप पे। और आप भी जाने के काफ़ी सारे वो हैं व्हीकल आप ले सकते हैं। अगर आप बाई कार आना चाहते हैं तो भी आप बिल्कुल आ सकते हैं, और आप चाहे तो आप अपना 2 व्हीलर भी लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास 2 व्हीलर नहीं है तो आपको देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार या इवन मसूरी में भी आप कोई भी स्कूटी रेंटल से आप स्कूटी रेंट करके भी जा सकते हैं। डिपेंडिंग आप क्या प्रेफर करते हैं, उस हिसाब से व्हीकल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी आपको आगे मैं रास्ता दिखाऊंगा, आप उसे अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। जब तक हम बदराज टेम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं, आप नज़ारे एंजॉय करते करते मैं आपको साथ में बदराज टेम्पल के बारे में ब्रीफ भी दे देता हूँ। मसूरी के पास अराउंड 15 किलोमीटर मसूरी से ये काफ़ी अच्छा टेम्पल बना हुआ है, जो कि एक सिंबल है स्पिरिचुअलिटी और ट्रैंक्विलिटी का। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में ये एंशिएंट टेम्पल सिर्फ एक प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, बल्कि एक स्पॉट भी है जहाँ पे ट्रैकर्स और नेचर एंथुजियास्ट्स को भी काफ़ी अच्छा लगता है।
सो जैसे मैंने बताया कि मसूरी से 15 किलोमीटर दूर ये टेंपल है, और मसूरी जैसे आप सब जानते हैं क्वीन ऑफ हिल्स जैसे बोला जाता है। इस टेंपल की ऊंचाई अराउंड 7500 फीट है सी लेवल से, जो कि अराउंड 2400 मीटर होगी। बदराज हिल पे ये मंदिर बनाया गया है, जहाँ से आपको दून वैली, चक्राता हिल्स और शिवालिक हिल्स का भी बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। और इस टेंपल के ट्रैक में आपको काफ़ी सारे जंगलों के थ्रू जाना पड़ेगा, जो कि नेचर एंथुजियास्ट्स के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बदराज टेंपल की काफ़ी रिच और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये टेंपल लॉर्ड बलभद्र जी को डेडिकेट किया गया है, जो कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो भगवान बलभद्र जी थे, उन्होंने इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा सालों तक मेडिटेशन करी थी, तभी ये टेंपल एक सेंटर ऑफ डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी माना गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस मंदिर में आप कोटी से ट्रैक कर भी आ सकते हैं और अपना व्हीकल भी ऊपर लेके जा सकते हैं, बट कुछ लोग क्लाउड्स एंड से भी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि एक स्पॉट आता है जो मैं भी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। मसूरी से आप क्रॉस करके जब बदराज टेंपल की तरफ चलते हैं तो बीच में एक जगह आती है क्लाउड्स एंड, जहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है। सो कुछ लोग वहाँ से भी ट्रैकिंग करके इस टेंपल पर पहुँचते हैं। बदराज टेंपल आपको काफ़ी अच्छा नेचुरल ब्यूटी प्रोवाइड करेगा, एंड ये जो बदराज हिल है काफ़ी लश ग्रीनरी और बर्ड वॉचिंग एंड वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स के लिए भी फेमस है। और बदराज टेंपल में मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे एक एनुअल फेयर लगता है, जो कि अराउंड 15 अगस्त से 17 अगस्त तक चलता है, जहाँ पे हज़ारों से भी ज़्यादा डिवोटीज़ आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। मसूरी पहुंचने के लिए अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं सो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पड़ेगा, जो देहरादून में है और अराउंड मसूरी से 60 किलोमीटर्स दूर होगा। एयरपोर्ट से आप अपनी कैब या बस ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मसूरी से देहरादून रेलवे स्टेशन पड़ेगा, तो वहाँ से भी आप कैब और लोकल बसेस चलती हैं, तो वो भी आपको मसूरी लेके आ सकती हैं, और बाय रोड तो आप डायरेक्टली मसूरी पहुँच सकते हैं। बदराज टेंपल एक बहुत ही पवित्र मंदिर है और बद्रीनाथ मंदिर का एक हिस्सा भी माना जाता है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बदराज मंदिर में आने वाले जितने भी डिवोटीज़ हैं, जो बद्रीनाथ टेंपल में आने वाले डिवोटीज़ को जो आशीर्वाद मिलता है, बदराज टेंपल वालों को भी सेम आशीर्वाद ही मिलता है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि मंदिर में श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करने वाले डिवोटीज़ की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। बदराज टेंपल में दूध, मक्खन, घी और घी से बनी चीज़ें ही चढ़ाई जाती हैं, और भगवान बलराम जी की मूर्ति को दूध से ही साफ़ और शुद्ध किया जाता है, किसी और चीज़ से नहीं। बदराज मंदिर का निर्माण द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद हुआ था। युद्ध के बाद सभी देवता, राजा और सैनिक अपने पूजा स्थल के लिए चले गए थे। भगवान बलराम ने भी तपस्या के लिए अपनी यात्रा शुरू की, तो वो बिनहार में इस खूबसूरत जगह पर पहुँचे और अपार खुशी से भर गए। बिनहार के लोगों ने अपनी गाँव की अच्छी देखभाल करते देखे, और बहुत ज़्यादा उनकी जो हॉस्पिटैलिटी थी वो बलराम जी को काफ़ी अच्छी लगी। इन सभी गुणों ने उन्हें इस जगह और लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष स्नेह दिया, और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक मेडिटेशन की थी। और उन्होंने यहाँ के जो शेफर्ड्स थे उनको युद्ध की कुछ रणनीति सिखाई थी, और तपस्या के बाद वो बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए थे। बलराम जी ने लोगों से वादा किया कि वो लोगों गाय की देखभाल करने के लिए और लोगों को आशीर्वाद देने के लिए एक पत्थर के रूप में बदराज में वापस आएंगे। कुछ सालों बाद नंदू मेरा नाम का एक आदमी, वो यमुना नदी के किनारे पर खुदाई करके आयुर्वेदिक मेडिसिन की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उसे बाहर निकालने के लिए कह रही थी। वो डर गया था और उसने अपने दोस्तों को खुदाई में मदद करने के लिए बुलाया। उन्हें भगवान बलराम जी की एक मूर्ति मिली। नंदू ने एक और आवाज़ सुनी जिसमें उसे मूर्ति को ले जाने के लिए और एक ऊंचे स्थान पर रखने के लिए निर्देश दिया गया था।
तो नंदू इतनी भारी मूर्ति को ले जाना उसके लिए कोई आसान टास्क तो नहीं था। तो ये देखने के बाद उसे एक आवाज़ ने सलाह दी कि ये मूर्ति नंदू उस स्थान पर रख दे जहाँ पर ये मूर्ति उसे बहुत ज़्यादा भारी लगे। तो उस टाइम पे जो बलराम जी की मूर्ति थी वो काफ़ी हल्की थी और बदराज पहुँचने पर बहुत ही ज़्यादा भारी हो गई थी और यहीं पे उसके बाद मंदिर बनाया गया था। पहाड़ी की चोटी पर जाते समय नंदू को प्यास लगी और आवाज़ ने उसे आगे बढ़कर उस स्थान से मिट्टी और पत्थर हटाने के लिए कहा गया था। ऐसा करने के बाद उसे उस स्थान पर पानी मिला और ये स्पॉट आज भी वहाँ पे पाया जाता है और ये बिनहार के माटोगी गांव में स्थित है जहाँ पर पूरे साल पानी का स्तर एक जैसा ही रहता है। तो ये थी बदराज टेम्पल की काफ़ी रिच हिस्ट्री और अब हम देखते हैं आगे का रास्ता। अब जो आप देख रहे हैं वो मसूरी के रास्ते में लाम्बी देहर माइंस के नाम से जाना जाता है, जो वहाँ पे काफ़ी ट्रैजिक पास्ट की स्टोरी है 1990s के साल की। ये माइंस लाइमस्टोन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, जहाँ पे काफ़ी हैज़ार्डस वर्किंग कंडीशंस होती थी। तो उस टाइम पे काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एस्टिमेटेडली 50,000 वर्कर्स की डेथ हो गई थी। और ये माइंस में आज भी ऐसा बोला जाता है कि लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारी हॉन्टेड आवाज़ें सुनी है एंड काफ़ी ऑड सी चीज़ें देखी गई हैं यहाँ पे, हैवी प्रेजेंस की फीलिंग्स हैं। तो माइंस के अंदर ना जाते हुए अब हम बदराज टेम्पल के रास्ते पे चल रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट थे ऑलरेडी। सो जॉर्ज एवरेस्ट के कट से अंदर क्लाउड्स एंड का जो रास्ता जाता है हम उस पर अब आ चुके हैं। सो अब रास्ता थोड़ा सा एडवेंचरस होगा और आगे आगे जैसे हम जाते जाएंगे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा, रास्ता और नैरो हो जाएगा। तो देखते हैं। ऐसा है कुछ क्लाउड्स एंड से व्यू। अब आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स एंड के बाद रास्ता कितना ज़्यादा प्यारा हो गया है एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी देखने को मिल रही है। और पहले मैंने सोचा था कि ये जो व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसको मैं टाइम लैप्स में डाल के अपलोड करूँगा, बट रास्ता देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद टाइम लैप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना अच्छा रास्ता है। तो आई थिंक इसको आराम से इंजॉय करने में ही मज़ा है। तो इसलिए अब मैं इसको टाइम लैप्स में नहीं डाल रहा हूँ, इसको नॉर्मल स्पीड पे ही रखूँगा एंड अगर आपको स्किप करना हो तो आप आगे स्किप कर सकते हैं। और मैंने ये भी सोचा था कि शायद मैं पीछे कोई फास्ट म्यूज़िक लगा दूँगा टाइम लैप्स के लिए, बट अब जब स्पीड नॉर्मल है वीडियो की तो आई थिंक सूदिंग म्यूज़िक ही ठीक रहेगा। अगर आप रेंटल व्हीकल से आए हैं तो मेरे हिसाब से आप शायद ज़्यादा मज़ा कर सकते हैं इस रोड पे, क्योंकि अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो इतने पत्थर वाले रास्ते पे हो सकता है कि आपकी थोड़ी पॉजेसिवनेस हो अपने व्हीकल की तरफ। सो ऑब्वियसली रेंटल व्हीकल में आप ज़्यादा मज़ा करेंगे क्योंकि आप उसको और पत्थरों पे चलाएंगे। सो पर्सनल सजेशन है मेरा। काफ़ी आगे आने के बाद नज़ारे कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं और अब आप बिलीव नहीं करेंगे। आप अपने सामने देखिए, मैं भी आपको रास्ता दिखाता हूँ जिसमें अभी हमें जाना है। तो ये सामने जो ऐसा नैरो सा पैच बना हुआ है, हमें इस पहाड़ से उस पहाड़ पे जाने के लिए ये इस नैरो रोड से निकलना होगा। काफ़ी अनबिलीवेबल टाइप का लगता है क्योंकि हम काफ़ी दूर खड़े हैं और अभी हमें इस पूरे टॉप तक जाना है जहाँ पे बदराज टेम्पल सिचुएटेड है। सो चलिए देखते हैं कैसा रहता है एडवेंचर। यहाँ से तो काफ़ी स्टीप चढ़ाई लग रही है, तो देखते हैं।
पे एक वॉच टावर काइंड ऑफ बना हुआ है, तो काफ़ी मन किया ऊपर जाने का। तो अभी चढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे एक शॉपकीपर था, उससे पूछ लिया था कि यार भैया इस पे जाना सेफ़ रहेगा ना, तो वो हंसने लग गए। वो कहते हैं हाँ हाँ सेफ़ है, चले जाओ। तो ऊपर चल के देखते हैं कैसा व्यू आता है, कि काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है ये। वाओ। सो अभी हम इस रास्ते से होते हुए आए हैं और ये हैं कुछ अच्छे नज़ारे। अब जंगलों के बीच में से काफ़ी ज़्यादा रफ़ पैच अब हमें क्रॉस करना है। तो वीडियो में तो इतना अच्छी तरह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये नीचे काफ़ी ज़्यादा ही कच्चा रोड है, सारे पत्थर ही हैं। तो मेरे हिसाब से मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर हैं या अगर आप कोई टू व्हीलर लेके आते हैं, अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट राइडर हैं, तो ही इस रास्ते पे आना आप प्रेफर करिए। नहीं तो अगर आपके पीछे कोई पिलन बैठा होगा तो आपको उसको उतारना ही पड़ेगा। एंड अभी आगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई भी आएगी, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस है ऐसे हिली रास्तों पे चलाने के लिए और रफ़ पैच पे चलाने की, तो ही आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके आइए। अदरवाइज़ मैंने अभी देखा था यहाँ पे काफ़ी कैब्स भी निकल रही हैं, तो आप कैब करके भी आ सकते हैं। और यहाँ से हमें दिख रहा है बद्राज टेम्पल का व्यू। अभी हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो देखते हैं आगे का रास्ता कैसे होने वाला है। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा पत्थर अभी नीचे देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी टूटा रास्ता है, इसलिए यहाँ पे गाड़ियों के व्हील स्पिन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टायर स्किड करते हैं। सो आपको अपने व्हीकल पे पूरी कमांड होनी चाहिए, तभी आप इस रास्ते पे हैसल फ्री चला सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हमने अपने व्हीकल्स पार्क कर दी हैं, क्योंकि इस गेट के बाद आप कोई भी अपना मोटर व्हीकल आगे नहीं लेके जा सकते। पार्किंग से मंदिर तक आई थिंक बस 1 मिनट की ही वॉकिंग होगी आपकी, और वहाँ से आपको मंदिर देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट के बाद आपको अपने यहाँ पे सारे फुटवेयर्स उतारने हैं। फुटवेयर उतारने के बाद मंदिर की एंट्रेंस कुछ ऐसी दिखती है। तो आइए देखते हैं। काफ़ी टाइम से जो मेरा पेंडिंग था बद्राज टेम्पल विज़िट करना, वो फाइनली आज हो गया है। सो रियली एक्साइटेड फॉर दिस। तो चल के देखते हैं।
आइए अब हम इस मंदिर के दर्शन करते हैं। हमने जहाँ से एंटर किया था वो मंदिर की बैक साइड थी और अब आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ मंदिर की फ्रंट साइड। यहाँ पे इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है और आप चाहे तो आप यहाँ पे 1-2 घंटा बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हैं और बिल्कुल वैसा एनवायरनमेंट है जैसे एक बंदे को चाहिए होता है इतनी सिटी की स्ट्रेसफुल लाइफ के बाद। सो आई विल रेकमेंड कि आप अपनी लाइफ में एक बार तो इस मंदिर ज़रूर आइए। अब हम तो यहाँ पे आज सैटरडे आए हैं तो हमें लगा कि काफ़ी ज़्यादा रश होगा, बट फिर एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जैसे मंदिर के 2 ही रास्ते हैं, तो ट्रैक करके आने का और एक उस कच्चे रास्ते से आने का। सो रोड इतना भी अप्रोचेबल नहीं है, तो इसलिए आपको वीकेंड पे भी बहुत कम रश देखने को मिलेगा। सो काफ़ी एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं और आपको मंदिर के दर्शन होते हैं। दर्शन करने के बाद अब हम वापसी के लिए चल पड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप उतराई का भी व्यू एंजॉय करें। उतरते टाइम आप अपने व्हीकल में इंजन ब्रेकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप न्यूट्रल पे रख के ब्रेक बार बार दबाएंगे तो आपके ब्रेक पैड्स घिसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंड ब्रेक फेलियर हो सकता है। वैसे तो लीस्ट केस में वो होगा, बट आई विल सजेस्ट कि आप एक सेकेंड गियर पे या फिर फर्स्ट गियर पे आप ट्राई कर सकते हैं। इंजन ब्रेकिंग यूज़ करिए तो आपके ब्रेक पैड्स कम घिसेंगे। मेन रोड पे आने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब इतनी दूर आए हैं तो ऐसे तो नहीं जा सकते, तो फिर अब हम चल पड़े हैं धनौल्टी की तरफ। तो धनौल्टी तक तो मैं आपको रास्ता नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि बाद में फिर मैं बाइक चला रहा था और अभी ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं ये भी मैं राइड करते हुए ही बना रहा हूँ। सो हाँ, राइड करते थोड़ा सा टफ़ तो होता है, बट मैंने कहा कि चलो आपको मसूरी के एंट्रेंस का थोड़ा सा रास्ता तो दिखा सकते हैं।
सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और आपने भी बद्राज टेम्पल के दर्शन मेरे ब्लॉग के थ्रू कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं अगले ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ देहरादून से पांवटा साहिब का नया हाईवे। सो स्टे ट्यून्ड एंड ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।